नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। देश सहित रीवा में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का कार्य। रीवा में भी सांसद ने फीता काटकर किया शुभारंभ। जिला चिकित्सालय में भी कोरोना वैक्सीन लगाने प्रक्रिया प्रारंभ। सबसे पहले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लगाया गया कोरोना का टीका। कलेक्टर के निर्देशन पर की गई संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही। शहर में मचा हड़कंप। और दिलीप बिल्डकॉन कंपनी की मनमानी बिना डायवर्सन शासकीय एवं आदिवासियों की आवंटित भूमि पर किया जा रहा अवैध भंडारण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। देश सहित रीवा में भी हुआ कोरोना वैक्सीन के टीका लगाने का शुभारंभ। रीवा सांसद ने रीवा में फीता काटकर वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत की है और सबसे पहले संजय गांधी अस्पताल के सफाई कर्मचारियों एवं मेडिकल स्टाफ को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात देश भर में कोरोना जैसी घातक महामारी से निजात पाने टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में संजय गांधी अस्पताल में भी टीकाकरण का कार्य बड़े ही उत्साह के साथ आरंभ किया गया और सबसे पहले टीका स्वास्थ्यकर्मी इंद्रजीत सक्सेना एवं उपेंद्र भंडारी को लगाया गया। तत्पश्चात मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर एवं अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग को कोरोना का टीका लगाया गया है। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी। आमतौर पर वहाँ पे चेक हो जाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 हाँ रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बनाए गए कोरोना वैक्सीन केंद्र में सांसद जनार्दन मिश्रा उपस्थित हुए और सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी इंद्रजीत सक्सेना एवं उपेंद्र भंडारी को टीकाकरण किया गया। आपको बता दें कि प्रथम चरण में संभाग के 34,218 स्वास्थ्यकर्मियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना के टीके लगाए गए। कोरोना वैक्सीन का पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन केंद्र में सांसद जनार्दन मिश्रा उपस्थित रहे। सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी इंद्रजीत सक्सेना एवं उपेंद्र भंडारी को कोरोना का टीका लगाया गया। तत्पश्चात एसएस मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर एवं अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग को टीका लगाया गया। प्रथम चरण में संभाग के 34,218 स्वास्थ्यकर्मी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड के टीके लगाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डीन सहित कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को भी कोरोना के टीके लगाए गए हैं। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए रीवा जिले को 14,780, सतना को 13,820, सीधी को 7,820 तथा सिंगरौली को 5,550 डोज दी गई है। सभी स्वास्थ्यकर्मी निर्भय होकर कोविड के टीके लगवा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर रीवा सांसद ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको लेकर सिर्फ कुछ लोगों की तरह से अफवाह फैलाई जा रही है। देश को कोविड-19 के टीके की ज़रूरत है और कांग्रेस को जीने के लिए पोलियो की ज़रूरत है, जिससे कांग्रेस पार्टी जीवित रहे। अभी 10 का ग्रुप बना करके कर रहे हैं। एक वैक्सीन में 10 डोज हैं।
5 मिलियन का एक 5 ml का एक डोज है। तो 10 डोज की एक वैक्सीन है, एक एम्पूल है, इसमें 10 का 20 करके बनाएंगे। और ये इंद्रजीत जी जो सफाई कर्मी है वो पहले पिलाई है जिनको वैक्सीन लगाई गई है, 10 लोगों का लीड कर रहे हैं। और इस तरह से धीरे धीरे चरण में करके करेंगे। और कुछ बहुत इससे आज अब देश में कोरोना शत्रु को मारने का जो ब्रह्मास्त्र है वो ज़िले में भी प्रारंभ हुआ है। और निश्चित रूप से इस तरह से लोगों को इस बीमारी से तकलीफ़ पहुंची है, जो लोग बीमार हुए उनके परिजन, और एक जनमानस में पीड़ा का माहौल था। आज इस वैक्सीन के आने से और उसका लगना प्रारंभ होने से वो पीड़ा में काफ़ी राहत आएगी। फिर भी अभी सावधानी, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता है। और मेरी सबसे आग्रह है कि इस जो पुरानी वो कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन भी आवश्यक है। अभी दूसरे चरण में होगा। अभी पहला चरण तो फ्रंटलाइन वर्कर का है, उसके बाद से दूसरे चरण में कुछ नहीं है। तो वैक्सीन को लेकर के अफवाह है शायद, तो मतलब इससे दिमागी दिवालियापन है और कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए देश का मनोबल कमज़ोर होता है। इससे केवल अफवाहें करके किसी आप एक आदमी के दिल में भय पैदा करने का सवाल नहीं है। देश के मनोबल को तोड़ने का सवाल है। कोई भी इसका रिएक्शन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। किसी भी प्रकार का इसका ऐसा कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आया है। हमें अपने डॉक्टर्स पर, वैज्ञानिकों पर, दुनिया 60 देश मांग रहे हैं हमारी वैक्सीन को। WHO सराहना कर रहा है। और अब मैं कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अफवाहें फैला रहे हैं। महज ये एक दुष्प्रचार है और कुछ नहीं है। मेरा सबसे आग्रह है कि आप सब लोग, और आपके माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि सुनेंगे, इस तरह का कोई भ्रम न पालें। 100% सुरक्षित वैक्सीन है और इसका पूरा ट्रायल में पूरी टेस्टिंग के बाद ये लाई गई है। ऐसा एक कोई मैंने कॉमन मैन ने इसको नहीं बनाया हमारे, तो इसका पूरी दुनिया में इसके अप्रूवल होकर के आई है। अब हमको मैसेज आएगा तब लगवाएंगे, बिना मैसेज के तो मिल ही नहीं सकता। अब ये राजनीतिक आज राजनीति करने का वक्त नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस तो ऑलरेडी पैरालिसिस की ओर है, तो उनको पोलियो का टीका वो लगवाएं। कोवैक्सीन का टीका दूसरे लोगों को लगाने दे। मैं तो यही कहूँगा कि वो पोलियो का टीका कांग्रेस वाले लगवा लें, जिससे कांग्रेस पार्टी उनकी बची रहे, बाकी जनता को ये वैक्सीन लगवाने दें। हम लोगों ने यहाँ जो करीबन हमारे 2000 के करीब हेल्थ केयर वर्कर है, उसमें 1910 के करीब हमारे पास रजिस्टर है। तो एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम शुरू में वैक्सीनेटर 1 जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, वो सबसे पहले हम लोगों की आईडी चेक करी। जैसे मैं जब इंटर कर रहा था तो मेरे मोबाइल पे जो मैसेज आया था उसने वो चेक किया था। थर्मल स्कैनर से उसने टेम्परेचर देखा था, हैंड वॉश कराया था। तत्पश्चात वैक्सीनेटर 2 हमारा जो है, वो जो हमारा ऑपरेटर हैगा, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसने कोविन जो ऐप है उसमें ये देखा कि क्या मेरा नाम है। जब उन्होंने संतुष्ट हो गया कि मेरा नाम है, उसके बाद में वैक्सीनेटर 3 जो हमारी नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने मुझे आज वैक्सीन दिया। तो ये एक सतत प्रक्रिया रहेगी और रेयरली किसी को रिएक्शन हो सकती है, ये मान के चलते हुए हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया। आधा घंटा उन लोगों को रुकने के लिए कहा जाएगा। जैसे मैं भी अभी ऑब्जर्वेशन रूम में जाने ही वाला हूँ, आधा घंटा वहाँ रुकूंगा। और इस दौरान अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारी जैसी नर्सिंग स्टाफ ने समझाया हैगा कि अगर कोई छोटा सा रेशेस आ जाए या थोड़ा सा दर्द हो जाए लोकल साइट पे, तत्काल बताना है। चक्कर, उल्टी, ये सामान्य हर वैक्सीनेशन में होता है, चाहे कोई भी वैक्सीन हो। तो आधा घंटा हम लोग वहाँ वेट करेंगे। उसके बाद में अगर कोई नहीं है तो घर चले जाएंगे। और हाँ, तो 10-10 के क्रम में आएंगे। 10 लोगों को पहले इसमें लगेगा, एक वायल में 10 लोगों को लगेगा। उसमें 0.5 ml रहता है, 5 ml रहता है, 0.5 ml लगना है। और इसके अलावा हम लोगों ने पूरी दवाइयाँ जो है, तो
वो हमने व्यवस्था कर रखी है, तो घबराने की ऐसी कोई बात ही नहीं है। सब लोग वैक्सीन लगवाएं, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आती है तो हम लोगों की पूरी तैयारी है। हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों ने ECG मशीन, डिफिब्रिलेटर जो और बाकी जो दवाइयाँ हैं जो एनाफाइलेक्सिस इसके लिए होती है कि वो हमारी पूरी व्यवस्था है। एक ग्रीन कॉरिडोर बना रखा है साइकेट्री वार्ड से, तो वहाँ से हम ICCU के द्वितीय तल पे 5 पलंग हमने इसके लिए सुनिश्चित किए हुए हैं। डॉक्टरों की ड्यूटी वहाँ लगी है कि किसी को अगर रेयर से रेयर में भी होता है तो वो हमारे पास पूरी व्यवस्था है कि हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। अभी कौन सी वैक्सीन आई? ये कोविशील्ड है, ये लगेगी। उसके बाद 28 दिन बाद फिर दूसरी लगेगी। जैसे आज 16 है तो उसके एग्जैक्टली 28 दिन बाद दूसरी लग जाएगी। और इस जो एंटीबॉडीज़ बनने में उसके बाद में है ना 2 सप्ताह लग जाएंगे। तो इस दौरान हम लोगों ने सभी को कह रखा है कि वो पूरी एहतियाती रखे। जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन है, मास्क लगाना है, घड़ी घड़ी हाथ धोना है, इसके जो दिशा निर्देश जो है वो उनको दिए जाएंगे। वैक्सीन लग गई है इसका मतलब है कि अभी एकदम से आप इमीडिएटली आप अभी सेफ नहीं है। 2 पूरे हो जाएंगे, उसके 14 दिन बाद आपके एंटीबॉडीज़ लेवल बनेंगे। उसके बाद फिर आप वैक्सीन से आपको इसका बचाव जो है कोविड का वो हो सकेगा। इंद्रजीत, अच्छा लग रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई दबाव कुछ नहीं, हर बार में नहीं, हम लोग अपने उसमें लगवा रहे हैं जी। कोई बीमारी वगैरह तो नहीं? नहीं, 6 दिन पे कोरोना हुआ था जी। उपेंद्र भंडारी, कहाँ काम करते हैं? संजय गांधी में है हॉस्पिटल पे, किस पद पे? सुपर ये 3री मंजिल, कोविड में ड्यूटी करते हैं। कोविड का टीका लग रहा है आज, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है सर। कैसे आपका नाम सेलेक्ट हुआ था? सर हम कोविड में ड्यूटी ही करते हैं, इसीलिए नाम सेलेक्ट करते हैं। कोविड ऐप के जरिए? हाँ सर। घर वाले सब लोग राजी हैं? हाँ सर, वो तो कोविड में ड्यूटी करने से भी कुछ नहीं बोले, हमेशा राजी थी। तब टीका लग रहा है तो लगवाएंगे ही। नहीं सर, हम लोग कोविड में ड्यूटी करते हैं इसीलिए लगवा रहे हैं टीका। नहीं, कोरोना तो अभी हमको नहीं। कोई बीमारी तो नहीं? जिला चिकित्सालय में लगाई गई वैक्सीन, पहला टीका लगाया गया CMHO को। दुनिया भर में फैली इस भीषण महामारी का टीका लंबे अंतराल के बाद आखिरकार लगना प्रारंभ हो गया है। इसी कड़ी में रीवा कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया और पहला टीका CMHO को लगा। इसके बाद अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। लंबे इंतजार के बाद शनिवार को कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया जिला चिकित्सालय संजय गांधी अस्पताल सहित CHC SSC में शुरू कर दी गई है। कोरोना वैक्सीन का पहला टीका जिला चिकित्सालय में डॉक्टर ML गुप्ता को लगाया गया। वहीं संजय गांधी अस्पताल में वैक्सीन का पहला टीका सफाई कर्मचारियों को दिया गया। पूरे देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत एक साथ की गई। जिला चिकित्सालय में वैक्सीन लगाने के पहले चरण में डॉक्टर ML गुप्ता, डॉक्टर NN मीजा, डॉक्टर NP पाठक, डॉक्टर NP परौहा, थाना प्रभारी यशवंत सिलवरकर एवं संजीव शुक्ला को लगाया गया। जिला चिकित्सालय में वैक्सीन लगाने के पहले चरण में डॉक्टर ML गुप्ता, डॉक्टर NN मीजा, डॉक्टर NP पाठक, डॉक्टर NP परौहा एवं डॉक्टर संजीव शुक्ला को टीका लगाया गया। इसके साथ ही थाना प्रभारी यशवंत सिलवरकर को भी कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया। जिला चिकित्सालय में टीकाकरण की शुरुआत सुबह 11:30 बजे की गई। जिन लोगों को टीका लगाया गया उन्हें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जिन लोगों को टीका दिया गया है वो सभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि टीका लगने से पूर्व लोगों में भ्रम की स्थिति देखी जा रही थी। जिला चिकित्सालय में पहले चिकित्सकों ने कदम बढ़ाया और कोरोना का टीका लगवाया। बस सामान्य कोई भी परिवर्तन नहीं महसूस हो रहा है। हाँ, एक्चुअली में सफाई कर्मचारियों के मन में थोड़ा डर था कि पहले CMHO का नाम था, बाद में उनका हटा के हम लोग का क्यों किया जा रहा है। तो ठीक है, पहले हमने लगवा लिया, CMHO ने लगवा लिया, अब सबके मन का डर दूर होगा और सब लोग लगवाएंगे। सब लोग आके टीका लगवाएं, कहीं कोई किसी तरह का कोई भी डरने वाली बात नहीं है। पूरी तरह से सेफ है ये टीका और इसको लगवाएं। बस सामान्य हूँ, जैसे पहले था वैसे अभी भी हूँ। कोई किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी पब्लिक से अपील करते हैं कि सभी लोग अपने नंबर आने पर अपने यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन लगवाएं। मेरे को बहुत अच्छा हो रहा, कुछ नहीं है। जैसे बाकी टीके होते ये भी टीका है, बहुत ही सुरक्षित टीका है। इसमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये
टीका इतना सुरक्षित है कि आगे चल के हम सबको अपने जो हमारी पब्लिक है उसको बचा सकते हैं। लेकिन ये टीका लगवाना, सेकंड डोज भी लगवाना ज़रूरी है। उसके 14 दिन तक जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको पालन करना ज़रूरी है। इसका मतलब आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और बीच बीच में हाथ धोते रहिए, क्योंकि इम्यूनिटी टीका दूसरे टीके के 14 दिन बाद आती है। इसलिए आज इस सेंटर में जिला अस्पताल में 2 हमारे सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 100 लोगों को बुलाया गया है। अच्छा लग रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का डर भी नहीं। सब लोगों को यही कहेंगे कि किसी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं, पूरी तरह सुरक्षित है, सबको लगवाना है, लगवाना भी चाहिए सुरक्षा के लिए। नॉर्मल फील है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, मेरे यहाँ से भी लगना था कुछ लोगों को, तो उन लोगों ने यही कहा कि हमें डर लग रहा है, हम ना कराएंगे। इसीलिए मैं पहले आया हूँ कि फर्स्टली मैं जाता हूँ, उसके बाद फिर आफ्टर लोग आइए ना। सभी के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना वैक्सीन जिसका अभी फर्स्ट प्रायोरिटी में लगना है वो आवश्यक रूप से लगवाएं, और जिनको आगे लगना है वो भी इसे लगवाएं। इससे घबराने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और आगे सभी के लिए अच्छा होगा ना। कलेक्टर के निर्देशन पर हुई संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही। संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत चल रही कार्यवाही को लेकर शहर में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं लोग इधर उधर सिफारिश करते देखे गए, लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा कि कार्यवाही कलेक्टर के निर्देशन पर की गई है, लोग यह जानकर दंग रहे। मेडिकल कॉलेज ये क्लियर कटली संपत्ति विरूपण अधिनियम के है ना अगेंस्ट है, ठीक है। आपको है ना 2 दिन टाइम दिया जा रहा है, अलग से टीम लगा दे, गर्म पानी डाल करके एक छोटा सा भी पीछे मतलब है ना नहीं रहना चाहिए। नहीं लगेगा तो फिर हमें आपको बंद कर दूँगा कल। नहीं पत्र आप लगवाए कि आपका किसी है ना मतलब सभी जगह मतलब ना आपने पूरा सिटी में आपने खराब कर दिया, पूरा सिटी का फेस है ना डिफेंस कर दिया, पूरा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के दीवार पर डिफेंस कर दिया। कॉलेज ऐसे कोई प्लेस तुमने ना इसको पोस्टपोन नहीं किया, गर्म पानी डाल के निकालना पड़ेगा, वापस पूरा निकाल दीजिए। आपको बता दें कि पूरे रीवा शहर में अवैध होर्डिंग्स का अंबार लगा हुआ है, जिससे न सिर्फ प्रशासन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि नगर निगम को राजस्व की भी मार झेलनी पड़ती है। इसी तरह से नगर निगम प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर हमेशा कार्यवाही को रुकवाने का कार्य किया जाता रहा है। लेकिन शनिवार को कलेक्टर का नाम सामने आने पर नगर निगम प्रशासन में कार्यवाही को लेकर मुस्तैदी देखी गई और कौटिल्य अकादमी को सील किया गया। आपको बता दें कि बीते दिवस ही कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी नगर भ्रमण के दौरान अवैध होर्डिंग्स को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं। साथ ही अकादमी संचालक को तत्काल होर्डिंग्स हटाने की चेतावनी भी दी गई थी। जानकारी के मुताबिक कौटिल्य अकादमी में कार्यवाही के दौरान नगर निगम प्रशासन के द्वारा 50,000 रुपये जुर्माने की बात कही गई, लेकिन अकादमी प्रशासन ने सिफारिशों की बौछार लगा दी। नेताओं व अभिनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक के फ़ोन नगर निगम को झेलने पड़े। इधर नगर निगम प्रशासन कलेक्टर के आदेश का हवाला देता रहा, साथ ही कार्यवाही करने पर भी पूरी टीम अडिग रही। कौटिल्य अकादमी का कार्यालय नगर निगम प्रशासन ने सील कर दिया है। इस दौरान देखा गया कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कौटिल्य अकादमी की सिफारिश में लगे रहे। सर, ये मार्च लॉकडाउन के पहले कुछ पोस्टर्स वगैरह लगे रहे होंगे, तो उस समय के पोस्टर्स अभी 4 तारीख से संस्थान ही खुला है, लेकिन नगर निगम की टीम अभी आई हुई है तो ऐसा बोल रही है, तो उसका हम देख रहे हैं कि मतलब
है ऐसा कि नहीं है अकबर जी। बिल्कुल, अभी नगर निगम को जो आदेश आया था कि अभी पोस्टर वगैरह नहीं लगाना है, तो हमने नगर निगम से कहा भी कि अभी हाँ बिल्कुल, तो हमने यही कहा कि सर हमारा ऐसा कोई पोस्टर कभी नहीं लगता था, आज से पहले न कभी लगा है, लॉकडाउन के पहले लगा रहा होगा, तो लॉकडाउन के बीच में अब इस अवधि में तो 4 तारीख से संस्थान ही खुला है, तो वही हमने कहा कि सर हो सकता है कि पहले के कुछ पोस्टर्स रहे हों। और इसके अलावा भी सर हम नगर निगम के लिए या फिर कहें कि अपने जन जागरूकता के लिए हमने कल ही अभी आपका वॉल पेंटिंग और स्वच्छता अभियान के लिए हमने पीके स्कूल से लेकर के पूरा साफ सफाई का भी काम नहीं सर, तो हमने हमने कहा कि सर ये पहले के पोस्टर्स रहे होंगे, भी वर्तमान के ऐसे कोई भी पोस्टर्स नहीं लगे हुए हैं। मंजूरी नहीं है सर। हुआ क्या था कि ये पूर्व के पोस्टर जो पहले मार्च के लॉकडाउन के पहले लगे हुए थे, नहीं ये हमको उस समय कहा, जिस समय लगा था हमने नगर निगम पे, हुआ क्या था कि ये जिसको दिया गया था लगाने के लिए, कोई बच्चे वगैरह लगाते हैं, उसको सख्त ये कहा गया था कि आप ये पोस्टर्स को निकाल देना। उसने ये भी कहा कि हमने कुछ जगह निकाले, उसने फोटोज भी भेजा हमें कि हमने कुछ जगह के निकाले हुए हैं पोस्टर। अब सर ये बात 4 महीने की हो गई है, वर्तमान में जहाँ लगे भी हैं तो मैं खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि अगर हमारे लगे होंगे पुराने पोस्टर्स तो उनको हम अपनी जवाबदारी में निकलवाएंगे। वर्तमान में हमारा ऐसा कोई ऐड नहीं गया है, ये जब से अभी शिक्षा विभाग खुला है तब से हमारा ऐसा कोई ऐड नहीं गया है। और अगर हमारे कुछ पोस्टर्स पुराने होंगे अगर, तो हम बिल्कुल उसको निकलवा देंगे सर। कोई पोस्टर ऐसे नहीं, उनको जो लगाया था उसको ये स्पेशल कहा गया था कि आप ऐसे क्षेत्र में बिल्कुल मत लगाना, और उस बच्चे ने लगा दिया तो उससे ये भी कहा गया कि आप निकालिए। उसने निकाले भी हैं कुछ पोस्टर्स। अब कुछ सर जो बता रहे हैं कि लगे हुए हैं, अगर कहीं लगे होंगे तो हम पुनः उनको निकलवा देंगे सर। नगर निगम उड़न दस्ता दल द्वारा एकेडमी संचालक पूरे शहर में अवैध होर्डिंग एवं पोस्टर चिपकाकर शहर को गंदा कर रहे हैं, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई छेड़ी गई है। कहीं चालान किया गया है और कौटिल्य अकादमी को सील किया गया है। किन धारा के तहत? ये संपत्ति विरूपण अधिनियम है, उसके तहत ये किया गया है और ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। और ऐसे कितने? और बहुत हैं, अभी आज से शुरू हुआ है ये कार्यक्रम। कमिश्नर सर, नगर निगम एवं कलेक्टर और रेवेन्यू कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार शहर को 1 नंबर में लाना है। स्वच्छता अभियान चल रहा है, बार बार हम लोग निकालते हैं और ये लोग बार बार चिपकाते हैं, तो इसलिए ये विवश होकर कार्यवाही करनी पड़ रही है। तो वो दिक्कतें तो आएगी, आती ही हैं, जिनका सील होता है उनको परेशानी होती है, लेकिन उनसे सहयोग की अपील की गई है कि भविष्य में इस तरह के गंदगी न फैलाएं। आवंटन की भूमि पर दिलीप बिल्डकॉन कंपनी मनमानी तरीके से करा रही है मलबा डंप। दर्जन भर से अधिक आदिवासी कंपनी की मनमानी और तानाशाही से परेशान। मामला है गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम बरसैता एवं बधवार पहाड़ का, जहां पर दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा पहाड़ में टनल का कार्य कराया जा रहा है। वहीं खुदाई के दौरान जो मलबा वहां से निकलता है उसे अवैध तरीके से कुछ स्थानीय लोगों की सांठगांठ से हरिजन आदिवासियों की ज़मीन पर मलबे का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। और जबकि जिस ज़मीन को कंपनी मनमानी और तानाशाही रवैये से इस्तेमाल कर रही है वह भूमि आवंटन की है, जिसे शासन द्वारा हरिजन आदिवासियों को दिया गया था। कंपनी की इस मनमानी से हरिजन आदिवासियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं नाराज आदिवासियों ने मौके पर पहुंच आवंटन की भूमि पर हो रहे कार्य को रुकवाया और वहां चल रही मशीनों को भी बंद कराकर वहां से खदेड़ा। जानकारी के मुताबिक बधवार बरसैता पहाड़ में दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा रसूख का इस्तेमाल करते हुए जमकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ जहां आवंटन की जमीन पर जबरन अवैध कब्जा कर हरिजन आदिवासियों की आवाज एवं उनके अधिकार को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शासकीय जमीन पर भी अवैध तरीके से अतिक्रमण कर मटेरियल डंप किया गया है। इतना ही नहीं, आदिवासियों के आवंटन की भूमि पर भी जबरन अवैध भंडारण किया जा रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि कंपनी द्वारा शासकीय एवं निजी आदिवासियों की भूमि का डाइवर्सन नहीं कराया गया है। इससे शासन को भी बड़ी क्षति पहुंच रही है। मटेरियल डंप करने के साथ साथ कंपनी द्वारा अवैधानिक तरीके से क्रेशर भी संचालित किया जा रहा है, जिसकी जांच भी विचाराधीन है, लेकिन अभी तक इस मसले में प्रशासन स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि राजस्व टीम द्वारा स्वयं मौके पर पहुंचकर कंपनी द्वारा कराए जा रहे कार्यों को अवैधानिक एवं गलत करार दिया जा चुका है, परंतु इसके बाद भी कोई खास कार्यवाही नहीं हो पाई है। शनिवार को निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे ग्राम पंचायत बरसैता के दर्जनों आदिवासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए अपनी आप बीती बताई। शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत डिहिया गांव में
शनिवार को पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों के हमले से कई पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। प्रदेश के मुरैना व उज्जैन में नकली और जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत के बाद सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा जगह जगह छापेमार कार्यवाही की जा रही है। रीवा जिले की नईगढ़ी पुलिस को डिहिया गांव में नकली शराब बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद आसपास के थानों से पुलिस बल एकत्रित कर संबंधित ठिकानों में दबिश दी गई, जहां तलाशी के दौरान भारी मात्रा में महुआ, लाहन और शराब घरों से बरामद की गई। पुलिस इस अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर ही रही थी, तभी वहां मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पत्थर डंडे से हमला कर दिया, जिससे कि पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद मऊगंज एडिशनल एसपी की सूझबूझ से सभी घायलों को नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। की गई कार्यवाही के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह घटना नईगढ़ी थाने की है, जहां ग्रामीणों ने हमला कर पुलिसकर्मियों को घायल किया है। वहीं पुलिस ने भी हमला करने वाले आधा दर्जन ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। हाँ, ये जैसा कि आप लोग सभी को विदित है कि मुरैना क्षेत्र में जो जहरी शराब के सेवन से काफ़ी लोगों की जान गई थी, उस संबंध में माननीय शासन के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। उसी निर्देशों के पालन में हमारा क्षेत्र में नईगढ़ी थाना है, वहाँ पर डिहिया गाँव है, जहाँ पर इस तरह की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी। पहले भी वहाँ पर दबिशें हुई हैं। पुलिस के द्वारा ये प्लान करके हमारे एडिशनल एसपी मऊगंज हैं, उन्होंने पूरा ये प्लान किया और साथ में अपने अनुभाग के सारे थाना प्रभारियों को, एसडीओपी को करीब 40 के आसपास पर्याप्त बल लेकर वहाँ दबिश दी। दबिश देने के बाद सड़क के पास ही कुछ गांव मतलब घर थे जो उनकी तलाशी ले रहे थे, और तलाशी के दौरान देखा उन्हें करीब 2-3 हज़ार केजी के आसपास महुआ, लाहन, काफ़ी बड़ी मात्रा में यूरिया और शराब वहाँ लोगों के घरों में रखी हुई थी। वो जैसे ही उसको जब्त करके गाड़ी में रख रहे थे, उसी समय गांव की महिलाओं ने और कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, डंडे लाठियों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके कारण से पुलिस को जितना वो माल और मिलना चाहिए था वो माल मिला नहीं। पुलिस के द्वारा अपने बचाव में काफ़ी प्रयास किया गया, और उसके बाद ये देख के कि माहौल ज़्यादा वो हो रहा है, एडिशनल एसपी मऊगंज के द्वारा बड़ी सूझबूझ से काम लिया गया और वहाँ से अपने सभी फोर्स के लोगों को लेकर और कुछ जो ग्रामीण लोग उनकी पकड़ में आए, उन लोगों को पकड़ के लेके आए हुए हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि करीब 650 केजी लाहन जब्त किया गया है, 50 केजी के आसपास यूरिया जब्त किया गया है और 210 लीटर के आसपास शराब जब्त की गई है। और इसमें उनके द्वारा 2 आबकारी के प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। और साथ में क्या हुआ, जो ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला किया था उसमें हमारे 6 लोगों को चोट लगी है, टाँके भी आए हैं लोगों को कि एक कांवट कट गया है, गाड़ियों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो एक 353, 307 का प्रकरण पृथक से पंजीबद्ध किया जा रहा है ऐसे अपराधियों के विरुद्ध। और इसमें आगे भी पुलिस अगर इस तरह की हरकत करेंगे ऐसे अपराधी तो पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। पेंटियम पॉइंट कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने एनयूसीआई के छात्रों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। पेंटियम पॉइंट कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रों द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताया जा रहा है। इस मामले में एक तरफ जहां छात्रों एवं एनयूसीआई संगठन का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा ब्लैंक चेक के साथ शपथ पत्र भी जमा कराया गया है, जबकि कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि छात्र फीस नहीं देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा दबाव बना रहे हैं। इसी बात से नाराज छात्रों ने एनयूसीआई संगठन के नेतृत्व में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कुलपति को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं के संबंध में मीडिया को भी जानकारी दी। वहीं जब छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कॉलेज प्रबंधन डॉक्टर बीएन त्रिपाठी से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उसमें क्या है कि शासन का भी साफ आदेश है कि आप छात्रों से शिक्षण शुल्क लीजिए। हम इस छात्र को 1.5 साल पहले से पता है कि हमको शिक्षण शुल्क जमा करना है, ये कोई आज का मैटर नहीं है। उन्होंने जैसे मसलन इस आवेदन को ही इन्होंने जो लिखा है, तो इन्होंने इस आवेदन को लिखा है करीब 1.5 साल पहले बच्चों ने इन आवेदनों को लिखा है। तो बच्चे को तो 1.5 साल से पता है कि हमको शिक्षण शुल्क देना है, महाविद्यालय की शुल्क देनी है। अब जैसे जिस लड़की की बात मैं कर रहा हूं गौसिया परवीन की, इसकी आज भी महाविद्यालय में 26,500 रुपए शुल्क बची हुई है, जिसने सेकेंड ईयर की फाइनल ईयर की शुल्क जमा नहीं की है। फिर भी महाविद्यालय ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस छात्रा की जो है प्रोविजनल टीसी जारी की है, क्योंकि बिना प्रोविजनल टीसी के पता है कि उस छात्रा को प्रवेश कहीं नहीं मिलेगा। और छात्रा ने प्रोविजनल टीसी
जारी कराने के समय उसने एक आवेदन भी लिख के दिया कि सर हम अपनी मूल टीसी के समय अपनी शुल्क जमा कर देंगे। ऐसी स्थिति में हमको छात्रों की मदद करनी होती है और हम लोग करते हैं। हमने आपको बताया कि हमारे महाविद्यालय का विगत 4 वर्षों से ऐसे 400 से 450 बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से परीक्षा दी, जिन्होंने आवेदन दिया बकायदा कि सर हम अपनी शुल्क जमा कर देंगे टीसी मार्कशीट लेते समय। लेकिन आज बच्चा पास भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर 4 साल बीतने के बाद भी आज तक बच्चा जो है तो मार्कशीट लेने, टीसी लेने नहीं आया, क्योंकि आएगा तो उसको पैसा जमा करना है, जबकि वो शासन से पैसा प्राप्त कर चुका है, फिर भी वो पैसा जो है तो महाविद्यालय में जमा नहीं करता। इसके बारे में हम लोगों ने जो है तो लिखित में भी कंप्लेंट की है। आगे छात्रवृत्ति के आधार पे नहीं है, ये गलत बोल्ड कर रहे हैं। छात्रवृत्ति का बेस इसमें ऐसा होता है कि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से उतने वो पैसा देने में सक्षम नहीं होते, तो उन छात्रों को ये कहा जाता है कि आप लोग कि जब छात्रवृत्ति आएगी तो आप महाविद्यालय में शुल्क जमा कर देना। नहीं, हम लोगों को चेक उसके लिए जाते हैं कि बच्चा लिख के तो देता है कि जब छात्रवृत्ति आएगी जमा कर देंगे। क्योंकि शासन के पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, बजट की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो छात्रवृत्ति में अक्सर विलंब भी हो जाता है और सरकार पैसा समय पे नहीं दे पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग बच्चों को परीक्षा दिलवा देते हैं, सारा कुछ दिला देते हैं, देने के बाद बच्चा परीक्षा दे के पास हो जाता है, पास हो जाने के बाद बच्चा चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चा, हम अपनी सेफ्टी, हम अपने महाविद्यालय की शुल्क की प्रतिपूर्ति कैसे करें? तो महाविद्यालय को बच्चा तो पढ़ के निकल गया, तो प्रतिपूर्ति करे कैसे करें? तो बच्चों से हम लोगों ने ये पिछले लास्ट ईयर से हम लोगों ने प्रावधान बनाया कि जितनी बच्चे की शुल्क बची हुई है उस शुल्क का वो जो है तो चेक प्रदान करे या और कोई ऐसा माध्यम हो जिस माध्यम से वो बताए कि हमारी फीस सुरक्षित है। तो उसके लिए हम लोग जो है सेफ्टी के तौर पर ये लेते हैं। नहीं, डेट डाल करके भजाते नहीं है। अभी हमारे पास 2 साल पुराने चेक भी पड़े हुए हैं, 2 साल पुराने भी चेक पड़े हुए हैं, जो कि स्टूडेंट खाता है, उसके खाते में पैसा आएगा कहां से? भाई वो पैसा आया, पैसा निकाल लिया, तो चेक हम लगाएंगे, चेक का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। चेक हम लोग सिर्फ इस बात के लिए रखते हैं कि चेक हमारे पास रहेगा तो बच्चे को ये जानकारी रहेगी कि चेक हमारा है तो हमको शुल्क जमा करना चाहिए, तो वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हुए महाविद्यालय की शुल्क जमा करेगा और महाविद्यालय को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। हम सभी छात्र यहाँ पर पेंटियम पॉइंट कॉलेज की मान्यता रद्द करने के लिए कुलपति जी को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा की आड़ में एक दलाली का अड्डा चलाया जा रहा है, जिसकी हमारी ये मांग है कुलपति जी से कि उसको बंद किया जाए एवं वहाँ की मान्यता रद्द की जाए, और जो भी निजी महाविद्यालय इस तरह के हैं उन सभी की मान्यता रद्द की जाए, अन्यथा सबके खिलाफ NSUI जंग लड़ेगी। शिकायत यह है कि वहाँ के छात्रों को ब्लैकमेल किया जाता है, वहाँ के छात्रों से एडवांस में ब्लैंक चेक लिया जाता है, स्टाम्प पे लिखाया जाता है कि ये चेक अगर बाउंस होगा तो हमारी गलती होगी, और जब वो पूरी पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद मार्कशीट और TC देने में ये आनाकानी करते हैं और दबाव बनाते हैं कि आप फीस जमा करो। 28,000 रुपये की डिमांड है पेंटियम पॉइंट कॉलेज द्वारा जो इन छात्रों से की गई है, और ये छात्र स्कॉलरशिप के बेस में पढ़ाई करते हैं तो फिर फीस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए हम आज कुलपति जी के पास आए कि ऐसे महाविद्यालय की मान्यता रद्द की जाए। शुल्क बाद में उन्होंने भरा होगा। हमारे पास एक वीडियो था, मीडिया को हमने वीडियो दिया है, उसमें ब्लैंक चेक का भी जिक्र खुद संचालक ने किया है। लेकिन अगर कहीं भी, एक तो शिक्षा के जगत में ये नहीं कि आप ब्लैंक चेक लें, ब्लैंक चेक लेते हैं तो आप उसमें पहले राशि भरिए छात्र के सामने, फिर आप एक लिखित दीजिए कि मैंने इतनी से राशि भरवाकर चेक लिया है, लेकिन ऐसा कॉलेज की तरफ से छात्र को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है। ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन छात्र के ऊपर ये जब पूरी छात्रवृत्ति जमा करने के बाद ये दबाव बनाया जा रहा है कि अब आप 28,000 रुपये लाओ, ये कहाँ का नियम है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे TC है और ये मार्कशीट है 6th सेम की, ये नहीं दे रहे हैं। 19 तारीख लास्ट डेट है, बच्चे अदर कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, इनका प्रवेश वहाँ से निरस्त हो रहा है। यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो महाविद्यालय में NSUI तालाबंदी करेगी और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। आज हमने कुलपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, क्योंकि ये कॉलेज कुलपति APS यूनिवर्सिटी से जुड़ा है और यहाँ से इसकी मान्यता खत्म करने की हमने मांग की है। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। देश सहित रीवा में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का कार्य। रीवा में भी सांसद ने फीता काटकर किया शुभारंभ।
जिला चिकित्सालय में भी कोरोना वैक्सीन लगाने प्रक्रिया प्रारंभ। सबसे पहले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लगाया गया कोरोना का टीका। कलेक्टर के निर्देशन पर की गई संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही। शहर में मचा हड़कंप और दिलीप बिल्डकॉन कंपनी की मनमानी बिना डायवर्सन शासकीय एवं आदिवासियों की आवंटित भूमि पर किया जा रहा अवैध भंडारण। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।